जरूरी यह है कि पूरे देश को पता चले कि हम लोगों को किनके साथ चर्चा करनी पड़ती है। यहां पे एक व्यक्ति बैठे हैं, साजिद रशीदी, ये उनका ट्वीट है, कह रहे हैं जहां मंदिर बन रहा है उसको ध्वस्त करूंगा और वहां मस्जिद बनाऊंगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आने के बाद है। ऐसे लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं जिनको एक साल में एक बार अपॉइंटमेंट दे के ना बुलाएं और इनसे चर्चा करनी पड़ती है। ये हमारे मंदिर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी हैसियत है। ये जो पीछे झंडे लगा रखे हैं, तलवारें लगा रखी हैं, मैं इनको बता रहा हूं, जब तलवारें चली थी ना तो पजामे ऊपर किए थे कुछ ने। ये वो वाले हैं जो पजामे ऊपर किए थे। कुछ लोगों ने अपना सर कटवाया था, गुरु तेग बहादुर जी ने, शिवाजी महाराज जी ने, संभाजी महाराज जी ने। हमारे आदर्श वो हैं, हुमायूं और बाबर नहीं है। दूसरी बात, जजमेंट में क्या लिखा है मैं पैरा के साथ बताता हूं, चुनौती देता हूं ये साजिद रशीदी बता दे 5 जजेस कौन थे। सर्वसम्मति से एक फैसला आया। अरे पता है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया मैं आपको रोकूंगा, इन्हें पता है कौन, मैं रोकूंगा आपको, इन्हें पता है 5 जजेस कौन थे। अमीश, ये सुन बताएंगे। साजिद रशीदी, गौरव भाटिया का मुंह बंद करिए, 5 जजेस बता दीजिए कौन से हैं, मुंह बंद करिए इनका, 5 जजेस कौन से थे। अमीश सुनिए। हाँ 5 जजेस, अमीश सुनिए। हाँ 5 जजेस सुनाइए। अगर बाबर से, हुमायूं से, अकबर से इतनी एलर्जी है तो जब लाखों लोगों के नाम बाबर, हुमायूं और अकबर हैं, एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दीजिए ना। हुमायूं अकबर बाबर पार्लियामेंट में बिल पास कीजिए। हुमायूं अकबर जितने बाबर के नाम है, जितने हुमायूं और अकबर के नाम है, सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा। औरंगजेब नाम के लोगों को देश से निकाला दिया जाएगा। बताइए ना, पूछिए पार्लियामेंट में, पूरे देश पार्लियामेंट में पास करा दीजिए ना बिल, जिसका नाम नहीं कि जितने औरंगजेब, जितने बाबर, जितने जहांगीर, जितने हुमायूं नाम के लोग हैं, अरे हर चीज पार्लियामेंट में पास थोड़ी करानी है। करवाइए पार्लियामेंट में, साजिद रशीदी, करवाइए पार्लियामेंट में संसद से थोड़ी पास होगी। हिम्मत किसी के अंदर, अब ये संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है कि बच्चों को अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करने होते हैं। एक सेकंड, ये संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है, और ये संसद में थोड़ी पारित हुआ है कि धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ये संसद में पारित तो नहीं हुआ ना, लेकिन करते हैं ना लोग। आपको अरे बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये जजेस नहीं थे, लुटेरे थे। लोग हैं, लाखों करोड़ों, ये जजेस नहीं थे। जजेस के नाम बताइए 5, अगर नहीं पता तो वो भी बोलिए। इनको बांग्लादेश भेजेंगे, इनको जजेस के नाम बताइए ना। 5 जजेस के नाम जिनकी खंडपीठ ने डिसीजन दिया था, नाम दीजिए ना। पार्लियामेंट में पहले बिल पास करवाइए, पार्लियामेंट में पहले बिल पास करवाइए। क्या बाबर किस चीज का बिल पास करा है? एक सेकंड गौरव भाटिया, अब देखिए इन्होंने अलग सी डिमांड, एक सेकंड बड़ा हो गया कार्यक्रम के अंदर भाई, अलग सी डिमांड हो गई है। संसद ने बिल पास कराई है, अगर रशीदी जी को नाम देने हैं। अब बताइए विंटर सेशन में ये बिल लेकर आए कि रशीदी जी 5 जजेस के नाम तब बताएंगे जब संसद में बिल आएगा। चलिए तब तक आप अपने फोन में गूगल खोल के देख लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, फिर जवाब आएगा। ओके एक सेकेंड, अच्छा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे गूगल खोल के नाम देखने की जरूरत ही नहीं है। और ना मैं यहाँ केबीसी खेलने के लिए बैठा हूँ, मैं केबीसी खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ ठीक है गौरव, यहाँ डिबेट में बैठा हूँ, अपना तर्क रखने के लिए बैठा हूँ, केबीसी खेलने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। सुनिए, जो अब कान खोलिए, कान से धुआं निकल रहा है, कान खोलिए और मैं बताता हूँ जजमेंट में क्या लिखा है, जो हिंदू समाज के पक्ष में था। पैरा 788, a Hindu temple like structure existed beneath the Babri Masjid. 784, Hindu worship at the site continued for centuries and never ceased. Para 800, Hindu belief in Ram Janambhoomi is legitimate and historically rooted. Para 807, Muslims failed to prove exclusive possession of the inner sanctum. And para 782 or 788, okay, ACI report okay, time limit of a pre-existing non-Islamic structure. ओके तौसीफ खान आपका जवाब। और मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते? बिस्मिल खान के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनाते? इन सब के नाम पे मस्जिद से क्या फायदा होगा? देखिए अमीश जी, अगर अबुल कलाम के फैमिली का कोई हो जो अगर बना रहा हो मस्जिद, तो बेशक वो उनका नाम पे, वो नाम उनका वक्त दे सकते हैं ईसाले सवाब के तौर पे।
मस्जिद पे नाम देने को लेकर के हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते या टीवी डिबेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये गैर कानूनी है, जैसा मैंने कहा, तो अगर लगता है आपके तो वरिष्ठ वकील बैठे हुए, अगर उनको लगता है कि गैर कानूनी, वो केस कर दे, दिखानी पड़ेगी कोर्ट। लुटेरों के नाम। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा, और ये महंत राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत अहम बात है कि बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन। महंत राजूदास, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मोहम्मद साहब के नाम पे बनाओ ना, देश में सूफी संत है उनके नाम पर बनाओ ना। अरे बाबर एक चोर था महाराज, आपका आइकॉन नहीं था, इस्लाम का रहनुमा नहीं था। बाबर एक लुटेरा था, नीच था, बलात्कारी था। क्या इस्लाम इतना गिर चुका है? इस्लाम इतना गिर चुका है? क्या आप मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हो? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को आतंक से जोड़ रहे हो, इस्लाम को आतंकवादी से जोड़ रहे हो। ये नहीं चलेगा। बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में अब एक भी ईंट नहीं रखने देंगे, नहीं तो डंके की चोट पे कहते हैं अयोध्या में 32 मस्जिद है, सारे मस्जिद को गिरा देंगे। फिर मैं कहता हूँ सबके सब चोर, लुटेरा और बलात्कारी थे। अभी आपने देखा है गुरु तेग बहादुर जी का हत्या किसने किया? गुरु तेग बहादुर, सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की? 24 तारीख की शहादत दिवस था। तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं? आप शांत रहिए। तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं? महंत साहब आप भी शांत रहिए। ओके, तौसीफ खान कुछ कहना चाहते हैं? तौसीफ खान 30 सेकंड। मारने के काम। देखिए अमित जी, बात हो रही है कि राम मंदिर बन चुका है, वो कह रहे बाबर के नाम पे हम कोई मस्जिद नहीं रहने देंगे। उमा भारती जी भी यही कह रही है। नहीं, उमा भारती जी की जो बातें हैं वो हम सीरियसली नहीं ले सकते। वो गीदड़ भक्ति है, वो भी जानती हैं, उनकी क्षमता में नहीं है इस तरह की बातें करना। जो है इसे नफरत फैलाना। उमा भारती के ऊपर में केस होना चाहिए नफरत फैलाने का। और महंत राजूदास पे महंत लोगों की मैं जो है इज्जत करता हूँ, किसी भी धर्म गुरु की मैं इज्जत करता हूँ। वो अपने समझ से उन्होंने जो कहा है उनसे मैं अग्री नहीं करता। वो इस्लाम धर्म के स्कॉलर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि मस्जिद के अंदर में मोहम्मद साहब की प्रतिमा नहीं होती है। मस्जिद के अंदर में जरूरी नहीं है कि मोहम्मद साहब के नाम पे मस्जिद बनाए। मस्जिद का सिग्निफिकेंस वैसा नहीं होता है, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। किसी भी धर्म गुरु की मैं उनपे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उमा भारती ने जो बात कहा है कि देश भर में बाबर मस्जिद को तोड़ेंगी, वो देश में नफरत फैलाने का है और वो क्रिमिनल क्या आपको लगता है एक सेकंड फराज भाई, क्या आपको लगता है बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाने की बात टीएमसी के नेता लोग कर रहे हैं वो जायज है, हाँ या ना? देखिए अमीर जी, टीएमसी के नेता और उनके विधायक क्या कह रहे हैं उसके लिए टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। आपकी राय क्या है? अभी यहाँ पर कहा आप गया, क्यों भाग रहे हैं इस सवाल से? बाकी तो 32 चीजों पे आप बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की वादा कर रही है टीएमसी, क्या सही है गलत है? मतलब आपको भी लगता है ये गलत है एक तरह से? मेरी राय में अरे सर सुनिए तो, मेरी राय में अगर किसी के नाम से इस देश के हिंदू भाइयों को चिढ़ है, उससे नफरत करते हैं, तो उस नाम को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो एकता की बात है उसके हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। एक सेकंड मैं रुक करता हूं, एक सेकंड। बड़ी खबर, इमरान मसूद कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उनको ने कहा है कि हुमायूं कबीर के बयान पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, इबादत के लिए है। बाबरी बनाने की बात कहकर आप नफरत फैला रहे हो। ये कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपने सपा के प्रवक्ता को भी सुन लिया। अभी मैं रुक करता हूं तौसीफ खान, आपका बाबरी मस्जिद बनाकर आप गलत कर रहे हो। कांग्रेस भी ये मान रही है, सपा भी ये मान रही है। जवाब तौसीफ खान। तौसीफ, मैं अपनी बात कह लूं? लगता है उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बड़ी खबर के ऊपर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया।